राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी साफ छवि और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन विधायक जयकृष्ण पटेल का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना पार्टी के लिए बैकफुट पर आने से कम नहीं, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर राजकुमार रोत आगे बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं दाग लगा है। पार्टी इससे अब उबरने का प्रयास कर रही है। अलग टीम बनाई है जो पटेल के मामले की जांच करेगी और संलिप्तता पाई जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले में एक बात और गौर करने वाली है, भारत आदिवासी पार्टी के किसी भी नेता ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इसे साजिश करार दिया। अब यहां सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल अचानक से बीएपी के सहयोगी कैसे हो गए। ये समझने के लिए अगर पिछले कुछ बयानों पर गौर करें तो पाते हैं कि बेनीवाल अक्सर उन्हीं नेताओं के पक्ष में बोलते हैं जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा जुड़े नहीं रहते, या फिर उनके बारे में जो अक्सर पार्टी की अंदरूनी कमियों को खोलकर सबके सामने रखते हैं। किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट इसका उदाहरण है। लेकिन अब बेनीवाल की नजर भारत आदिवासी पार्टी पर है। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ये ऐलान कर चुके हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। अगर इसमें भी प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो आगे किसी पार्टी से गठबंधन किया जाएगा। इससे एक बात तो साफ है कि बेनीवाल कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी से समर्थन पाने की कोशिश कर रही हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बेनीवाल की पार्टी के मुकाबले राजकुमार रोत की पार्टी इन दिनों ज्यादा प्रभावी है। भारत आदिवासी पार्टी से राजस्थान में एक सांसद और 4 विधायक हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी एक विधायक है और आरएलपी से एक सांसद जो खुद हनुमान बेनीवाल हैं। साल 2018 में बेनीवाल ने पार्टी का गठन किया था। पार्टी के गठन के साथ ही विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दी। इस युवा नेतृत्व के नाम पर पहली बार में पार्टी ने राजस्थान के 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी के गठन के अगले ही साल लोकसभा चुनाव में भी अपना परचम लहराया, लेकिन अब यह पार्टी 0 पर सिमट गई है। क्षेत्रवाद पर आधारित पार्टी जातिवाद पर आधारित पार्टी बनकर रह चुकी है। तो वहीं अगर बात भारत आदिवासी पार्टी की जाए तो वर्तमान में एक सांसद और 4 विधायक है। भारत आदिवासी पार्टी 2023 में हुई विधानसभा चुनाव से पहले ही वजूद में आई थी और इतने कम समय में ही राज्य पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में सीमित ये पार्टी अब पूरे राजस्थान में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल किसी भी तरह अपनी पार्टी को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। अब सवाल ये है कि राजकुमार रोत की पार्टी के शुभचिंतक बनकर हनुमान बेनीवाल राजस्थान फतेह कर पाएंगे। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।